एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कॉम्पिटिशन्स और स्टेट बोर्ड की पूरी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टीचर के पार्ट 1 में स्टूडेंट्स मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट और एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश कैसे एरिया निकाला जाता है वो सबका बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक्स दी हुई हैं, वहां जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं और इजीली सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज मैं क्वाड्रेचर में आपसे बात करूंगा पैराबोला यानी परवलय के जो एरिया होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स परवलय के बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। आपको पता है कि मेनली परवलय दो तरीके का कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा है। y² = 4ax जिसका ग्राफ आपका इस तरह बनता है और अगर इसमें माइनस आ जाए तो इधर ड्रॉ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और x² = 4ay जिसका कि आपका ग्राफ इस तरह कटोरे की साइज में बनेगा ऊपर की तरफ, और माइनस आ जाए तो नीचे बन जाएगा। ज्यादातर 90% क्वेश्चन ये आपके इस तरह से ही रहते हैं, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताई। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो y² जिसमें लगी हुई है वो फर्स्ट टाइप का है और जिसमें x² लगी हुई है वो स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप का है। तो ये पांचों क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, तो मैंने सबकी यहाँ पर समराइज कर दिया है। और अगर आपने ये पांचों क्वेश्चन कर लिए ढंग से तो पैराबोला हो गया आपका क्लियर। पैराबोला का एरिया फिर आपसे मिस नहीं होगा। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि y² = x। अब y² = x आप जानते हो कि ये पैराबोला है किस तरह का, ये y² = 4ax के टाइप का पैराबोला है। अब x इक्वल आपको 1 दे रहा है जो कि आप जानते हो कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है और ये इसको कहां पर काटेगी 1 0 पर। थोड़ा आप ध्यान देना, इससे आप ग्राफ बनाना भी सीख जाओगे। और x = 4 आप देख सकते हो कि ये भी y के पैरेलल है और ये स्टूडेंट्स कहां पर इंटरसेक्ट करेगी 4 0 पर। और x अक्ष यानी ये बाउंड्री भी देखी जाएगी, x अक्ष आपकी ये हो गई। अब इस बाउंड्री से देखिए क्या है कि अब आपको एक तरफ का ही एरिया निकालना है, दोनों तरफ है इक्वल लेकिन अपन प्रायोरिटी पहले को देते हैं। तो अब चलिए इसको मैं मार्क कर देता हूं ABCDA, इस भाग का एरिया निकालना है। अब आप ये देखो कि लिमिट कहां से मिल रही है, x अक्ष से कि y से कि x अक्ष से मिल रही है। तो सीधी बात है x अक्ष से अगर लिमिट मिल रही है तो स्टूडेंट समाकलन भी किसके सापेक्ष होगा, x के। थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ एरिया देखिए, चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूं लिमिट 1 to 4 और y dx। तो लिमिट 1 to 4 ये ध्यान रहेगा, अगर ये लिमिट y एक्सिस से मिलती तो हम यहाँ स्टूडेंट्स x dy लेते। अब y dx है तो y की वैल्यू यहां से आप ले लोगे, स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाएगा, ये √x। अब यहां आपको करना है इंटीग्रेशन। तो √x का आप जानते हो x की पावर 3/2/3/2 है। लिमिट आपकी 1 to 4 है, पावर ऊपर जाएगी आपकी 2/3 और ये लिमिट लगा देंगे तो 4 की पावर 3/2 - 1 हो जाएगा 2/3। अब 4 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जब आप लिखोगे तो पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी और 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8 - 1 7, 7 का 2 में करोगे 14/3 वर्ग इकाई। यहां पर देखिए अब इसका आंसर क्या आ गया 14/3। तो ये ध्यान रहे कि अगर इसमें ये स्टूडेंट्स x एक्सिस नहीं दिया होता तो फिर ये एरिया भी अपना निकाला, फिर ये भी निकालते। तो आपको निकालना नहीं था, बस इसको डबल कर देते तो ये 14/3 है तो आपका दोनों मिला के 28/3 हो जाते। क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि x² = 4y दे रखा है जो कि पैराबोला है। अब देखिए, अब जैसे कि अगर मान लो वो आपको नहीं भी दे कि ये पैराबोला है तो सीधी बात है भाई x² = 4ay के टाइप का है तो परवलय ही होगा, पैराबोला होगा। और ये दो लाइंस दी रखी हैं। अब इसमें तो आप देख रहे हो y इक्वल दे रखा है, तो y इक्वल जब भी दे रखा होता है स्टूडेंट्स तो वो x अक्ष के समांतर होता है और y अक्ष दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि x² = 4y, ये किस तरह का परवलय है, x² = 4ay के टाइप का। तो ये आपने x² = 4ay का ले लिया परवलय। अब y =
y इक्वल टू स्टूडेंट x अक्ष के समांतर जाएगी और ये इसको 0 2 पर इंटरसेक्ट करेगी, और y इक्वल 4 ये भी आपकी x के समांतर जाएगी और ये आपकी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी 0 4 पर। अब y अक्ष भी दे रहा है तो y अक्ष का मतलब है स्टूडेंट्स ये एरिया यहां से कट गया, कटने का मतलब है अब आपको ये एरिया चाहिए। क्लियर, ध्यान देना। अब लिमिट आपको ये बताओ x से मिल रही है कि y से मिल रही है? y से मिल रही है, तो y से लिमिट मिल रही है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हुआ यहां पर आपकी लिमिट 2 to 4x dy। क्लियर। अब x की वैल्यू आप यहां से ले आओगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2√y हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या रहेगी। तो √y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो रहा है। लिमिट आपकी 2 to 4 चल रही है, ये आपकी 2 पर जाएगी। 4/3 देखिए कैलकुलेशन आप इजीली खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स इसमें लेवल उनका कम होता है तो प्रैक्टिस इतनी नहीं की होती है, तो इसलिए मैं आपको पूरा ही करा देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये y की वैल्यू जब आप लोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब यहां पर कैलकुलेशन देखना, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 2 की पावर क्या है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 ये आपकी 2√2 हो रही है। 2 आप कॉमन ले सकते हो तो 8/3 इंटू 4 माइनस √2। अभी वैसे √2 भी कॉमन आ जाएगा लेकिन कोई नीड नहीं है अपने को। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल 4x, जो कि y स्क्वायर इक्वल 4x के टाइप का पैराबोला है, और y एक्सिस दे रखा है, y इक्वल 3 दे रखी है जो कि x के पैरेलल है यानी x के समांतर है। तो देखते हैं एरिया कैसे आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब y स्क्वायर इक्वल 4x आपको पता है कि ये इस तरह का पैराबोला है। अब y एक्सिस आपको ये मिल ही गया, y एक्सिस। क्लियर। y इक्वल 3 ये आपकी x के, अब y इक्वल 3 स्टूडेंट्स ये आपकी x के पैरेलल लाइन होती है। अब आप देखो एरिया कौन सा निकालना है, एरिया हमें वो निकालना है जो इन तीनों की बाउंड्री को टच करता हो। तो ये वो एरिया है जो तीनों की बाउंड्री को टच कर रहा है, क्योंकि ये पैराबोला की बाउंड्री को भी टच कर रहा है, ये y एक्सिस की भी बाउंड्री देख रहे हो आप, और ये y इक्वल 3 की बाउंड्री है। क्लियर। तो ये एरिया हमको निकालना है। अब ये देखना एरिया निकलेगा कैसे। लिमिट्स की अगर हम बात करें तो ये 0.00 है और y इक्वल 3 इसको कहां काट रही है 0 3 पर। क्लियर। अब लिमिट्स आपने देख ली, लिमिट्स आपकी 0 to 3 है, और मैंने आपको बताया था कि जब y से लिमिट मिलती है, जब y एक्सिस से लिमिट मिलती है तो आपको हमेशा x dy लेना है। क्या लेना है x dy। तो 0 to 3 x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से आप देख रहे हो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4। अब आप आसानी से इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हो। y स्क्वायर का क्या हो गया y क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 12 हो गया। ये लिमिट आप रखेंगे तो 0 रखने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27 अपॉन 12, जो कि 3 से आप काटोगे तो 9/4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। ये आपका एरिया कितना हो गया स्टूडेंट्स 9/4। अब कई कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल मॉड x। तो देखते हैं इसमें क्या है। अब आपको दिख रहा है कि ये किस तरह का पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के टाइप का पैराबोला है। तो जो कि आपको पता है कि हमेशा ऊपर की ओर ये कटोरे की तरह खुलेगा। y इक्वल मॉड x आप सभी जानते हो कि v शेप का होता है। किसका v शेप का। अब मैंने आपको बताया था कि y इक्वल x तो इसका इधर रहता है, y इक्वल माइनस एक्स इधर रहता है। जब आप y इक्वल x और स्टूडेंट्स y इक्वल एक्स स्क्वायर इसे आप सॉल्व करोगे
तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो 0 0 और एक आपको 1,1। क्लियर। तो अब आपको ये एरिया निकालना है। अब ये देखो 1 1 और 0 0 कैसे मिला? अरे भाई y की वैल्यू आप x इसमें डाल दो तो x की वैल्यू 1 और 0 आ जाएगी, वापस उसमें डालोगे तो वो आ जाएगी। तो चलिए इसको जब मैं नीचे लाऊंगा स्टूडेंट, तो यहाँ कोई पॉइंट है, ये है 1 0। अब ये देखिए ये एरिया आएगा कैसे? हमेशा आपको ये देखना है कि कोई भी एरिया हवा में ज्ञात नहीं हो सकता, उसकी लिमिट x अक्ष से ही मिलेगी। तो पहले आप ये देखो छत किसकी बन रही है? छत यहाँ बन रही है स्टूडेंट्स इस लाइन की। क्लियर। और इसमें से ये वाला एरिया आपको घटा देना है, जो कि कौन कवर कर रहा है? पैराबोला। तो यानी सीधी बात है, लाइन में से आपको क्या माइनस करना है? पैराबोला। यानी रेखा के लिए देखो ये एरिया किसके द्वारा कवर हो रहा है? रेखा के द्वारा। और ये एरिया स्टूडेंट्स किसके द्वारा कवर हो रहा है? परवलय के। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला निकालना है, तो ये बच जाएगा आपका बीच में। क्लियर। आपको चाहिए तो यही ना, यही तो है रिक्वायर्ड एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल यही तो है। चलिए ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया यानी अभीष्ट क्षेत्रफल, तो यहां लाइन का पहले तो लिमिट आपकी वही 0 to 1 है। अब यहाँ y की वैल्यू कौन देगी? लाइन देगी। तो लाइन से y की वैल्यू x है आपकी। लिमिट स्टूडेंट्स वही रहनी है 0 to 1। अब आपकी y की वैल्यू पैराबोला देगा जो कि x स्क्वायर है। तो देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 और इस x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3। लिमिट आपकी 0 to 1 है, 1 लगाएंगे तो 1/2 में से 1/3 गया, तो आप देख सकते हो सॉल्व करते ही 1/6 आ गया। बिल्कुल सिंपल है। देखिए जिसने ग्राफ बना लिया 50% जंग तो उसने जीत ली। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इजी क्वेश्चन है। देख सकते हो कि ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4ax के टाइप का और x इक्वल 3y के पैरेलल लाइन है। अब ये y स्क्वायर इक्वल 4x तो ये आ गया, x इक्वल 3 स्टूडेंट से ये आ गई आपकी। तो आप देख सकते हो कि ये आपका एरिया पूछ रहा है। देखो यहाँ न तो x अक्ष लिख रहा है और ना y अक्ष लिख रहा है। इसका क्या मतलब है? न तो x अक्ष लिख रहा है ना y अक्ष लिख रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये पूरा ही एरिया अपने को निकालना है। क्लियर। यहाँ मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने एक और का एरिया आपको निकाला 1/6, तो यहाँ स्टूडेंट्स पिछले में भी आप ध्यान रखना इस चीज का। जैसे कि ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, पिछला क्वेश्चन ये था, तो मैंने इसका एरिया निकाला था, ये कितना आया था? 1/6। लेकिन इसमें आप ये देखो कहीं भी एक्सेस नहीं लिख रहा है, ना x अक्ष लिख रहा है ना y अक्ष। तो ये एरिया भी आपको निकालना है, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हो, 1/6 को आप ऐड करोगे तो 1/3 आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। यही सेम चीज इसमें है कि पहले अपने को ये ऊपर का एरिया निकालेंगे, बाद में इसको मैं कर दूंगा डबल। तो पहले स्टूडेंट्स ये आपका पॉइंट हो गया 3 0, क्योंकि x इक्वल 3 है, ये हो गया 0 0। तो पहले हम निकालेंगे एरिया आपका OABO। क्लियर। कौन सा? OABO। बाद में आप उसको डबल कर देना। तो लिमिट आपकी कहां से कहां तक है? 0 to 3। अब आप ये देखो लिमिट x से मिल रही है कि y से? x से मिल रही है, तो क्या आएगा? y dx आएगा। और अगर y से मिलती तो क्या आता? x dy आता। बिल्कुल सिंपल है। 0 to 3 y की वैल्यू यहां से आप देखोगे तो 2√x हो रही है। क्लियर। तो 2 into, अब √x का आपको करना है इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 0 to 3 आपकी चली रही है। अभी आप 3 इसमें लगाओगे तो ये 2 into 2 आपका 4/3 हो गया। अब ये देखो 3 जब आप लगाओगे तो 3 की पावर 3/2 हो रही है, यानी 1.5, जिसको कि आप लिख सकते हो 3√3। ये कैंसिल। अब ये हो गया आपका 4√3। तो जो टोटल एरिया आएगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ऊपर वाले का एरिया कितना आया है? ये आया 4√3। तो जब टोटल आप करोगे तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा। क्लियर। तो ये है हमारी पिक्चर स्टूडेंट्स क्वाड्रेचर के पार्ट 2 की। इसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई पैराबोला की। नेक्स्ट जो क्वाड्रेचर का पार्ट 3 होगा वो सर्किल से रिलेटेड होगा। सर्किल का पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।